गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 7th चैप्टर है ये हमारा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन की। क्या होता है डिफोरेस्टेशन? कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। जो आप पेड़ों की कटाई करते हैं, एक बड़े स्केल पे पेड़ों की कटाई करना, ये क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। जिस जंगल के जो आप पेड़ हैं वो काटते हैं एक बड़े लेवल पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन। अब देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके कोजिज, कारण क्या क्या है डिफोरेस्टेशन की, हम किस लिए कटाई करते हैं। जो जंगल के पेड़ हैं उनकी हम कटाई किस लिए करते हैं? ताकि हमें वहां पे जो है लैंड मिल जाए और उसका हम और अदर पर्पज के लिए क्या कर सके? यूज कर सके। तो देखिए, सबसे पहला रीजन क्या है? प्रोक्रिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कि जो हमारी लैंड है कल्टीवेशन के लिए, जो उपजाऊ भूमि है उसकी क्या होती जा रही है? कमी होती जा रही है। तो उस लैंड को हम कहां से एक्वायर करने लगे हैं अब? डिफोरेस्टेशन करके। मीन्स जो जंगल के अंदर पेड़ हैं, पहले हम क्या करेंगे? उनकी कटाई कर देंगे, फिर जो भी लैंड बच जाएगी वहां पे हम उसका यूज करेंगे किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, मीन्स फसल वगैरह उगाने के लिए। तो फर्स्ट क्या है कोज इसका? प्रोक्रिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लैंड को एक्वायर करना। सेकंड है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। आपने देखा होगा कि कुछ फैक्ट्रीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बहुत ही ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो ये स्पेस भी हम कहां से ले रहे हैं? जंगलों से। उनमें जो पेड़ है पहले उनकी कटाई करते हैं, फिर जो लैंड बचती है उसका हम किसके लिए यूज करते हैं? या तो हाउस वगैरह बनाने के लिए या फिर फैक्ट्रीज के लिए। जो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होगी, ये एक लार्ज एरियाज में बनती है, तो इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। यूज ऑफ वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर। तो कुछ एरिया जैसे हैं जहां पे अभी भी जो वुड है एज अ मेजर फ्यूल यूज होता है, किसके लिए? कुकिंग वगैरह के लिए, फूड वगैरह बनाने के लिए। और मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर के लिए तो हम किसका यूज करते हैं? वुड का, लकड़ी का यूज करते हैं। और ये लकड़ी हमें कहां से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। तो इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं? डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं एक बड़े लेवल पे। नेक्स्ट है, कुछ नेचुरल रीजंस भी होते हैं डिफोरेस्टेशन के। वो क्या क्या है? फर्स्ट है फॉरेस्ट फायर। मीन्स जंगल में अगर कोई आग लगी तो उससे भी क्या होगा? पेड़ों को नुकसान होगा। एंड ड्रोट्स, और कई बार सूखा पड़ जाता है, मीन्स पानी की कमी होगी, उस वजह से भी कई पेड़ क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं और उनका क्या होता है? नुकसान हो जाता है पेड़ों का। तो ये सभी क्या थे? कोजिस थे डिफोरेस्टेशन के। प्रोक्रिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, यूज ऑफ वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर, फॉरेस्ट फायर एंड सेवरल ड्रोट्स आर नेचुरल कोजेज। नेक्स्ट देखिए, अब इसके कोजेज के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या कारण होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनके कंसीक्वेंसेज क्या क्या है, कि अब हमने डिफोरेस्टेशन जो किया है उसके हमारे इन्वायरमेंट पे या एटमॉस्फेयर पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? देखिए, आपको पता है पेड़ क्या करते हैं? CO2 को तो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। अगर पेड़ों की कमी हो जाएगी तो वो CO2 जो गैस है वो कहाँ रहेगी? हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर डिफोरेस्टेशन बड़े लेवल पे हो रहा है तो इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका लेवल क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और अगर उसका लेवल इंक्रीज होगा, तो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस है तो क्या किसमें इफेक्ट करती है? ये इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें क्या होता था? जो टेम्परेचर है अर्थ का वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसमें अपना रोल प्ले करती है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो सेकंड आपका कंसिक्वेंस यही है। फर्स्ट तो ये था कि लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड है इट इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, और अर्थ के ऊपर पोल्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अदर गैसेज जो प्लांट CO2 वगैरह लेते हैं वो इन्वायरमेंट में रहेगी, तो उससे क्या इंक्रीज हो जाएगा? पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। जो हमें ग्राउंड में, अर्थ से जो हमें पानी मिलता है उसका लेवल भी क्या होता जा रहा है? और नीचे जाता जा रहा है। नीचे जाने का मतलब है, पहले तो अगर हमें कम खुदाई करनी पड़ती थी तो पानी मिल जाता था, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? और ज्यादा नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, डिक्रीज इन रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोइल।
देखिए ये क्या करता है, अगर आप डिफोरेस्टेशन रेगुलर एक बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो जो एक ये वाटर साइकिल है उसको भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। वाटर साइकिल का मीनिंग है जैसे कि जो अर्थ का वाटर है वो एवापोरेट होके कहा जाता है, उससे क्या फॉर्मेशन होती है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, और फिर वो क्लाउड क्या करते हैं, रेन करते हैं। तो जो ये एक साइकिल चल रही है, इस साइकिल को भी ये क्या कर देता है, इफेक्ट कर देता है। तो इसकी वजह से जो रेनफॉल है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर बारिश में कमी होगी तो किसकी कंडीशन हो जाएगी, सूखे की। इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एंड फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, और जो सोइल की फर्टिलिटी है उसकी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मीन्स जो उसकी उपजाऊ शक्ति है वो भी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट देखिए अब हम डिस्कस करेंगे ड्रोट के बारे में। ड्रोट आपने सुना होगा, सूखा। क्या होता है सूखा, अगर कहीं पे बारिश कम हुई या वहां पे पानी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, ना तो अर्थ वाटर है वहां पे, अंडरग्राउंड वाटर है, और ना ही सरफेस वाटर है, और बारिश की भी कमी होगी, तो वहां पे कैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, ड्रोट की, सूखे की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इट इज अ कंडीशन ऑफ लैक ऑफ वाटर और रेनफॉल। किसकी कंडीशन है, पानी की कमी की। तो उन प्लेसेज पे क्या होता है, जो फसल वगैरह है, क्रॉप वगैरह है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो वहां पे कमी हो जाती है फूड वगैरह की। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ड्रोट बोलते हैं, सूखा बोलते हैं। इट इज अ कंडीशन ऑफ लैक ऑफ वाटर और रेनफॉल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट के बारे में आपको पता है, मरुस्थल होते हैं, कैसी लैंड होती है, वहां पे बिल्कुल भी उपजाऊ भूमि नहीं होती, बिल्कुल भी फर्टाइल लैंड नहीं होती वो। तो होता क्या है डेजर्टिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ द फर्टाइल लैंड, जो आपके पास उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड है, उसका कन्वर्जन हो जाना, किसमें कन्वर्जन हो जाना, इनटू डेजर्ट्स, मरुस्थल के अंदर कन्वर्ट हो जाना। मींस किसी भी उपजाऊ भूमि का किसमें कन्वर्ट हो जाना, अनुपजाऊ भूमि में, जहां पे बिल्कुल भी फसल वगैरह नहीं होती या बहुत कम होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। ये कैसे होता है, जैसे सोयल इरोजन है उसकी वजह से होता है। क्या होता है सोयल इरोजन, जो हवा के बहाव से जो टॉप लेयर होती है सोयल की, वो हवा के साथ बह जाती है। उसके बाद जो उसकी नीचे वाली लेयर बचती है, वो लेयर क्या होती है, हार्ड होती है, रॉकी लेयर्स होती है। तो उनमें उनकी फर्टिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। वहां पे फसल वगैरह क्या होगी, बहुत ही कम होगी या ना के बराबर ही होगी। तो इसी वजह से क्या होता है, ये डेजर्टिफिकेशन हो जाता है। क्या होता है डेजर्टिफिकेशन, कन्वर्सन ऑफ फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड का किसमें कन्वर्ट हो जाना, डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाना। इसी को क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है डिफोरेस्टेशन के बारे में, फिर उसके कोजिज के बारे में, क्या कोजिज होते हैं डिफोरेस्टेशन के, क्यों कर रहे हैं हम डिफोरेस्टेशन आजकल। उसके बाद हमने पढ़ा इसके कंसिक्वेंसेस, जो इसके प्रभाव पड़े हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, एटमॉस्फेयर पे क्या पड़े हैं, सभी नेगेटिव इफेक्ट पड़े हैं इसके। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ड्रोट के बारे में और फिर डेजर्टिफिकेशन के बारे में। तो ये था आज का आपका टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।